बात करते हैं यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के उस अप्रूवल की जिसके चलते भारत और चीन की चिंता बढ़ी हुई है। कहानी क्या है, ये इस व्यक्ति को पहचानिए एक बार के लिए। ये एक सांसद है, जैसे मतलब अमेरिका के अंदर इस व्यक्ति की बात कर रहा हूं। जैसे भारत के अंदर कई सांसद होते हैं, लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद, ऐसे ही ये एक सांसद है अमेरिका का। इस सांसद ने हाल ही में ट्रंप से मुलाकात की और कहा कि सर, आपने इतना प्रयास किया रूस और यूक्रेन के बीच में शांति स्थापित कराने का, लेकिन हो नहीं पाया। ऐसा मेरे दिमाग में एक आइडिया है, मेरे दिमाग में एक बिल है। वो बिल अगर हम अपनी संसद से पास करा लें, जो इसको कांग्रेस कहते हैं, बोले अगर हम उससे पास करा लें, तो इस बिल के पास होते ही अमेरिका आने वाले उन सामानों पर जो कि रशिया से व्यापार करने वाले देश हैं, उनके ऊपर टैरिफ लग जाएगा। इस व्यक्ति ने यह बात रखी। ये व्यक्ति जो है, ये यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक सीनेटर है। इसका नाम है लिंडसे ऑलिन ग्राहम। इन्होंने अपनी बात ट्रंप के सामने रखी। ये ट्रंप के काफी करीबी माने जाते हैं, सांसद तो हैं ही, सीनेटर तो हैं ही, ट्रंप के साथ गोल्फ भी खेलते हैं। गोल्फ की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये ही कह रहे थे कि जब ट्रंप के साथ ये गोल्फ खेल रहे थे तो ट्रंप ने इन्हें कहा कि ठीक है, तुम इस बिल को लेकर के आ जाओ। तो इसलिए मैं ये बिल संसद में लेकर आने की तैयारी कर रहा हूं। ये लिंडसे ग्राहम ओलिव जो नाम का जो व्यक्ति है, ये यूक्रेन से तो मिला हुआ है ही, साथ ही साथ ये रशिया के सख्त खिलाफ है। ये लगातार सरकार के उन प्रयासों में जिसमें पुतिन मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं, उन प्रयासों से ये काफी खिन्न रहता है। इसीलिए इसने अपनी तरफ से कहा कि मेरे पास 84 सांसदों की सहमति है, को स्पॉन्सर है मेरे पास 84 सांसद, जो कह रहे हैं कि तुम बिल लेकर आओ, हम तुम्हारे समर्थन में वो करेंगे, वोट करेंगे। ऐसे में 84 को स्पॉन्सर्स को लेकर के ये ट्रंप के पास पहुंचता है और कहता है कि सर, मैं बिल लाना चाहता हूं संसद के अंदर, हमारी कांग्रेस के अंदर। इस बात को ट्रंप ने परमिशन दे दी। इसी वजह से ये बिल अगस्त में, जुलाई में हम खड़े हैं, तो जुलाई से अगला महीना अगस्त, या तो जुलाई के अंत तक या अगस्त में आना प्रस्तावित माना गया है। जिसमें यह कहा गया है कि रशियन ऑयल खरीदने पर, अगर कोई भी देश रूस से तेल खरीदता है, तो वो अमेरिका को अगर माल बेचेगा तो 500% तक उस पर टैरिफ लगाया जा सकता है। यह व्यक्ति अपनी बात को बहुत ही चिल्ला चिल्लाकर हर जगह कहता हुआ दिखाई दिया। ऐसे में बड़ा सवाल यह आता है कि ट्रंप भैया, अभी आप तो पुतिन के साथ नेगोशिएशन में बिजी थे, फोन पर समझा रहे थे, उन्हें बड़ा अच्छा व्यक्ति बता रहे थे। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ ये तो सबको समझ में आता ही है कि रशिया यूक्रेन के बीच कॉन्फ्लिक्ट जब चल रहा था, तब बाइडेन ने खूब सारे सैंक्शन लगाकर पुतिन को तोड़ने का प्रयास किया। कितने सैंक्शन कि फोर्ब्स की लिस्ट में यह व्यक्ति इस समय, मतलब रशिया जो है इस समय मोस्ट सैंक्शन कंट्री बना हुआ है। खुद ही नहीं, इनके साथ साथ यूरोपियन यूनियन वाले भी रशिया के ऊपर भर भर के सैंक्शंस लोड दिए थे। अब सैंक्शंस तो लगे और इसका असर रशिया पर भी पड़ा, लेकिन रशिया उसके बावजूद भी, यानी सैंक्शंस में टॉपर होने के बावजूद भी तसल्ली से खड़ा रहा। क्यों खड़ा रहा? क्योंकि इसके यहां निकलने वाला जो तेल था वो इंडिया और चाइना के द्वारा खरीदा जाता रहा। तो रशिया ने जब अपना तेल बेचा तो उससे उसको खूब सारा पैसा मिला। भारत इकलौते से लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया रूस अब तक कमा चुका है तेल बेच करके। ऐसे में जब सैंक्शंस लगने से कमाई नहीं होनी चाहिए थी, इंडिया और चीन के तेल खरीदने से रूस को खूब सारा पैसा मिला। यह बात कई बार छप करके भी आई। कहा गया कि बाइडेन ने मोदी सरकार से यह कहा भी कि भाई आप रशियन तेल और गैस मत खरीदो, लेकिन भारत ने अमेरिका की उस समय एक भी नहीं सुनी और बकायदा हर बार एक कीर्तिमान स्थापित करते चले गए कि देखो हमने इतना तेल खरीद लिया, हमने इतना तेल खरीद लिया। भारत ने बकायदा अपनी तरफ से अमेरिका और यूरोप को यह कहते हुए कहा कि देखो सर, आप भी तो लोग खरीदते हो, हमें ही क्यों बैन करते हो, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें मत रोकिए। ऐसे में यूरोप भी निकल कर आता है और वो जो रूसी तेल है जिसको हम लोग रिफाइन कर रहे थे अपने रिफाइनरीज में, चाहे जामनगर रिफाइनरी हो या नायरा की रिफाइनरी हो, उन सब में हम लोग जो रिफाइन कर रहे थे उसे यूरोप के देश भी हमसे मंगाने लग गए। एक तरीके से रूस को हमने बहुत बड़ी मदद कर दी। हम ना केवल खुद तेल खरीदते रहे, बल्कि तेल क्रूड में खरीदते थे और उसे यहां पर रिफाइन करके यूरोप को और अमेरिका को बेचना जारी कर दिए थे। जानकारी होगी आपको कि लगभग 1.5 लाख करोड़ का रूसी तेल हम लोगों ने इस यूक्रेन वॉर के समय पर खरीदा था। साथ ही साथ रूस की एक कंपनी है रोजनेफ्ट ऑयल, वो भारत के अंदर एक नायरा नाम से कंपनी चलती है। आपने पेट्रोल पंप भी उसके हो सकता है देखे हो। तो नायरा एनर्जीज नाम से उसने अपना ही, हमारे देश के अंदर ही अपना सारा सेटअप लगाया
और देश के अंदर रूसी तेल को ला करके रूसी कंपनी ही रिफाइन करके रूसी पेट्रोल पंप पर भारत में बेचना शुरू करी। मतलब इस दौर के अंदर रूस ने भारत में खूब सारा तेल बेचना शुरू रखा। हालांकि सब तमाम अपडेट्स के बीच में यह अपडेट जरूर आ रहा है कि नायरा अपना कुछ शेयर, अब लगभग 50% के आसपास का जो शेयर है वो रिलायंस को बेचने का प्लान कर रही है। इसका मतलब पुतिन को अपने युद्ध में जो पैसे की जरूरत थी वो इंडिया ने और चाइना ने भरपूर पहुंचाई। ट्रंप आए, ट्रंप इस बात को समझते थे कि रूस ने जितना भी तेल बेचा वो तेल केवल भारत के ही काम नहीं आया, वो दुनिया के और भी देशों के काम आया। अच्छा, ये बात सच भी है और वो यूं है कि इंडिया और चाइना दुनिया की लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री हैं। इन देशों के पास में जितना तेल मंगाया जाता है, अगर ये तेल रशिया से ना मंगाया जाए तो तेल की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाएंगी। ऐसे में दुनिया में जो उपलब्ध तेल है वो और महंगा हो जाएगा, और दुनिया में तेल का महंगा होना दुनिया में आर्थिक मंदी ले आएगा। क्योंकि तेल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, कंपनियों का चलना महंगा हो जाएगा, फैक्ट्री का उत्पादन महंगा हो जाएगा। ऐसे में तेल हमने यहां से मंगा करके दुनिया की मदद की है, ऐसा भारत हर स्टैंड पर बोलता आया है। जब ये आए तब ये बात भी जानते थे कि कहीं ना कहीं भारत और चीन ने तेल मंगाकर दुनिया में यूक्रेन के युद्ध से अस्थिरता जो उत्पन्न हो सकती थी उससे इनको बचा कर रखा है। यही कारण है कि ट्रंप शुरुआत में पुतिन से नेगोशिएशन के मूड में ही रहे, मानते हुए कि पुतिन तुम्हारी वजह से दुनिया में स्थिरता बनी हुई है। यही कारण है कि ये स्टार्टिंग में जेलेंस्की को धमकाए भी थे कि तुम पुतिन को समझ नहीं पा रहे हो। बकायदा पुतिन को समझाने के लिए ट्रंप ने तमाम प्रयास किए, लेकिन जब एक ना चली तो पिछले ही 5 दिन पहले ही ट्रंप ने अपनी तरफ से पुतिन को कहा कि यह बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पार्टनर है जिसके साथ नेगोशिएट किया जा सके। मतलब ट्रंप अब खुद अधीर हो उठे हैं कि पुतिन से बात करने का कोई फायदा नहीं है। जब फायदा नहीं है तो अब तक तो प्यार से पुतिन को मनाने का प्रयास था, अब धमका के मनाने का प्रयास किया जा रहा है। चूंकि ट्रंप वैसे खुद इतने बड़बोले हैं कि खुद से ही यह बयान दे सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने किसी प्यारे ग्राहम नामक जो व्यक्ति है उससे यह बात बुलवाई कि तुम एक काम करो, तुम ये बात बोल दो कि हम 500% तक टैरिफ लगाएंगे। अब आप पूछेंगे ट्रंप डरते हैं क्या इस बात से? नहीं, इस बात के पीछे की कुछ कहानी है जो मैं आज आपको यहां पर बताऊंगा कि असल में पोल पट्टी कैसे खुल जाएगी अगर इन लोगों ने ऐसा कुछ किया। असल में होता क्या है कि जब जब हम ये सुनते हैं कि अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया तो हमें ऐसा लगता है कि अमेरिका सुपर किंग है, किसी पर भी टैरिफ लगा देता है। लेकिन अभी क्या हुआ, 5-10 दिन पहले ट्रंप के खुद के मुंह से अपना एक डर उजागर हो गया, और वो डर ये था कि हम दुनिया पर जब टैरिफ लगाते हैं तो उसका नुकसान अमेरिका को भी बहुत उठाना पड़ता है। और ये बात सच भी है, मैंने अपने पिछले सेशंस में आपको ये बताया भी है कि ट्रंप जब जब टैरिफ अनाउंसमेंट करते हैं कि हम टैरिफ लगा देंगे, होता क्या है कि अमेरिका में वो माल महंगा होने लगता है। आज अगर चाइना और इंडिया का माल अमेरिका नहीं जाएगा तो इनके माल का जब खरीद वहां पर पहुंचेगा, माल तो मना नहीं कर रहे हैं, ये कह दे रहे हैं कि महंगा पहुंचेगा। टैरिफ से जब माल महंगा पहुंचेगा तो अल्टीमेटली तो अमेरिकियों को दाम ज्यादा देने पड़ेंगे। माना हमारा एक्सपोर्ट घटेगा, लेकिन अमेरिकियों को आवश्यकता पूर्ति के लिए चाहे कहीं से भी खरीदना पड़े, माल तो महंगा खरीदना पड़ेगा। और अगर अमेरिकी ज्यादा महंगा माल खरीदेंगे तो उनकी महंगाई तो बढ़ेगी ना, और विकसित अर्थव्यवस्थाएं महंगाई बढ़ने से डरती हैं। ऐसे में ट्रंप का यह डर उजागर भी हुआ। उसमें उन्होंने खुद ने कहा कि सैंक्शन कॉस्ट अस ए लॉट ऑफ मनी। ट्रंप का हाल ही में यह बयान पॉलिटिको से बात करते हुए जून के मध्य में बाहर आ गया था। हालांकि बाद में आकर मार्को रूबियो ने उसे संभाला। यह वो इंटरव्यू है जिसके अंदर ये खुद ये कह रहे हैं, इट इज नॉट जस्ट साइनिंग ए डॉक्यूमेंट, इट्स ए बिलियन ऑफ डॉलर्स। मतलब इससे हमें भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन इस वजह से ट्रंप ने इस बार जो टैरिफ की बात है, अब अमेरिका का टैरिफ लगे इंडिया और चाइना पर, खुद अगर बोलते तो उसका नुकसान खुद के सर मंडता। ऐसे में इन्होंने एक सांसद का हाथ पकड़ा और उससे कहा कि जाओ बेटा तुम बोलो। ये बिल्कुल वैसे ही है, अगर आपने वेलकम मूवी के अंदर बल्लू देखा हो तो उदय भैया बल्लू से कहते हैं बताओ बल्लू कि मैं कैसा हूं, तो बल्लू बताने निकलता है कि भैया नेचर से बहुत अच्छे हैं, मेरी एक टांग नकली है, एक बार इन्हें गुस्सा आ गया, इन्होंने हॉकी स्टिक से मेरी टांग तोड़ दी, लेकिन हाँ दिल के बड़े अच्छे हैं, ले जाकर अस्पताल में मेरी फुर से टांग दोबारा सही करवाई। तो ये बिल्कुल ऐसे ही बल्लू पकड़े, उस बल्लू का नाम ग्राहम है। इससे कहे कि जाओ बेटा बोलो दुनिया को कि अगर रूस के साथ व्यापार किया तो हम क्या नुकसान कर सकते हैं। तो ये बल्लू बाहर आता है और बल्लू बाहर आकर दुनिया को बोलता है कि देखो अगर आप रूस से व्यापार करते रहे तो 500% तक टैरिफ देखने को मिल सकता है। इस बिल के अंदर एक लाइन डाली गई, द वर्ड शैल
अब इसको ये ना ट्रंप बदलवा कर करवाना चाहते थे कि यार इसको ना मे कर दो। अंग्रेजी का शब्द है, लग सकता है और लगेगा, दोनों में अंतर है। 500% टैरिफ लग सकता है, ये एक लाइन होती है जो मे से प्रूव होती है। शैल